हेलो एवरीवन, चैप्टर नेम सॉल्यूशन के हम एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे कम लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हमने बताना है। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है कितना, 0.1 एम एक्वस सॉल्यूशन लिया है इन गिवन कंपाउंड का। ठीक है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 फॉर पोटाशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक है, आई यहाँ पर रहेगा 3, और सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं, इसकी वैल्यू रहेगी 2 आई की, और इसकी 1 और इसकी भी 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो मोलैलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर केजी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की डिपेंड करती है आपके पास द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो कंटेन करा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इज एलिवेटेड, वो एलिवेटेड होगा। ठीक है, एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें हमने ये थोड़ा इस जो हमने अभी क्वेश्चन किया उससे उल्टा है, तो ये क्या होगा, इसमें डिस्पर्स्ड हो जाएगा सॉल्यूट। एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया, ऐड किया, क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें भी हमने वही ऐड किया है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में, बट इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था उसका बॉइलिंग पॉइंट, बट इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर आएगा कि ये एलिवेटेड होगा, राइट। इसीलिए इस क्वेश्चन में आंसर आएगा कि ये डिस्पर्स्ड होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, राइट। विच इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है गिवन ऑप्शन में से, तो वो है केबी। केबी इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं केबी को। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना है हमने इन गिवन ऑप्शन में से कि कौन सी है। तो इसमें से आपके पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंट्रीज नियरर टू पोलर रीजन द रोड्स आर स्प्रिंकल्ड विद CaCl2, दिस इज। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कंट्रीज में बेसिकली जहाँ पे पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर रोड्स में आप क्या डालते हो, CaCl2 की स्प्रे करते हो। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, गिवन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो ऐसा हम करते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्नो ऑन रोड्स। हमने इन मिनिमाइज करना है कि जो स्नो है उसका कोई इफेक्ट ना हो रोड पर, इसीलिए हम CaCl2 को स्प्रिंकलिंग करते हैं रोड के ऊपर, क्योंकि ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिसकी आई वैल्यू यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 3 होती है, जो कि लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस का। दस इट हेल्प्स इन मेल्टिंग द स्नो ऑन रोड्स, ओके, एट सब जीरो टेम्परेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो मोलैरिटी यहाँ पर पूछी गई है प्योर वाटर की। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कितनी मोलैरिटी होती है वाटर की। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर का मास आपके पास कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम आपके पास होता है। तो मोल्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो मोल्स ऑफ वाटर के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 18 ग्राम पर मोल के साथ। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आंसर आया, 55.6 मोल।
तो ये तो निकल गया आपके पास मोल, और हमसे पूछा गया है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे फिर, मोलैरिटी इज इक्वल टू आपके पास आया था 55.6 मोल, ठीक है। 1 लीटर हमने यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 55.6 मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर, फिर इसको हम मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 55.6 मोलैरिटी। तो आंसर क्या हुआ आपके पास, 55.6 मोलैरिटी। ओके, तो इस वे में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज। तो प्रेशर कुकर रिड्यूस करता है कुकिंग टाइम, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज एलिवेटेड। ओके, जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए जो कुकर में अगर हम खाना पकाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। Which of the following mode of expressing the concentration is independent of temperature? तो कौन सा मोड है जो आपके पास डिपेंड करेगा कि कितनी कंसंट्रेशन आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी। ओके, तो मोलैलिटी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहेगा। मोलैलिटी बीइंग अ W रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या शो कर रहा है, W रिलेशन को शो करता है, इसलिए इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर में।